आपने उनकी बातों पर भरोसा तो नहीं किया? नहीं छोटी माँ, बिल्कुल नहीं। हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप ऐसा कर ही नहीं सकती हमारे साथ। वैसे छोटी माँ, आपके कक्ष में आकर बात करने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? कोई तो है यहाँ पर जो छिप छिप कर हमारी बातें सुन रहा है। कोई तो है जो आपकी छवि बिगाड़ना चाहता है। अच्छा जब्ते। और वो कौन है? वीर भाई जी। अच्छा, तो वीर भाई जी ने ये सब किया? आप चिंता मत कीजिए छोटी माँ, विश्वास तो हमें भी नहीं हुआ था उनकी बातों पर, परंतु वे कहने लगी कि आपने उन्हें कठोर आदेश दिया था कि वे हमारे गौने के लड्डू में वो विष मिला दे। ऐसा कहा आपसे? हाँ, और ये भी कहा कि यदि उन्होंने हमें नहीं मारा तो आप उन्हें महल से निकलवा देगी, या फिर ऐसा कुछ करेगी जिससे राणा जी स्वयं उन्हें मृत्युदंड दे दे। छोटी सी भूल हुई ना, तो उसी समय राणा जी को सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा चाहती हैं आप? जब्ते, कहीं आपने उनकी बातों पर भरोसा तो नहीं किया? नहीं छोटी माँ, बिल्कुल नहीं। हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप ऐसा कर ही नहीं सकती हमारे साथ। वैसे छोटी माँ, आपके कक्ष में आकर बात करने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? कोई तो है यहाँ पर जो छिप छिप कर हमारी बातें सुन रहा है। हमारे कक्ष में कौन हो सकता है जब्ते? ये देखिए, हमारे नटखट से देवर जी इस शैया के पीछे छुपे हुए थे। देवर जी इस तरह छिप छिप कर किसी की बातें नहीं सुनते। बुरी बात, क्षमा मांगिए। अरे मांगिए क्षमा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? भाभी जी की बात नहीं टाला करते। क्षमा मांगिए। क्षमा चाहते हैं। ये हुई ना संस्कारों वाली बात। छोटी माँ, आज्ञा दीजिए। देखा कुंवर चकमाल, बिल्कुल जयवंता बाई की परछाई है। ये तो उनसे भी खतरनाक है। जयवंता बाई नहीं, ये दूसरी धीर बाई जी है। वैसे एक बात कहें कुंवर प्रताप। सीताजी राज, हाकिम खान का मैत्री आग्रह ठुकरा कर आपने अच्छा नहीं किया, विशेष रूप से तब जब ग्वालियर संकट इतने उबाल पर हो। बैरम खान जिंदाबाद, 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 बैरम खान जिंदाबाद। शुक्रिया, लेकिन एक बात याद रखिए आप लोग, ग्वालियर पर हमारी ये जीत तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक हमारी कैद से भाग निकले उस भगोड़े राजा राम शाह तनवर और उसके बेटे को गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो हर सिमत ये खबर फैला दी जाए कि राजपुताने में जिसने भी इन दोनों बाप बेटों को पनाह देने की जुर्रत की तो उसे शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के खिलाफ दुश्मनी का ऐलान समझा जाएगा। बैरम खान जिंदाबाद, बैरम खान जिंदाबाद। काश
काश कि हम भी बैरम खान की तरह हाथों में तलवार थाम सकते, तो हो सकता है कि हमें भी जलाल और तमाम मुगलिया फौज की तरफ से इसी तरह से इज्जत अफजाई करवाने का मौका मिल जाता। विश्वास करें, हाकिम खान से मित्रता करने की इच्छा हमें भी उससे कम नहीं, पर हम उसके पहले एक ठोस आधार का निर्माण कर लेना चाहते हैं। ठीक है कुंवर प्रताप, जैसा आप ठीक समझे। और वैसे भी अब आप बच्चे तो रह नहीं गए हैं कि हम और आपकी रानी मां आपको हर बात समझाते रहे। कुंवर वैसे एक बात बताइए, बिजोलिया में आपका गौना कैसा रहा? छोटी माँ ने बहुत उत्साह दिखाया गौने में, बहुत मन भी दिखाया उन्होंने। वैसे वीर बाई जी बहुत शांतिपूर्वक अपने कर्तव्य निर्वाह कर लेती हैं, इसलिए मन ही मन उनके प्रति बहुत आदर अनुभव करते हैं। जी। एक और बात बताएं कुंवर प्रताप, उनके मन में अजब दे के प्रति बहुत स्नेह है। अजी आज हमें लगता है कि हमें उन्हें जाके धन्यवाद कहना चाहिए। अभी अचानक? रानिया भी तो अचानक छोड़कर गई हमें। आज तक अपनी मन की बात नहीं कह पाने का दंश झेल रहे हैं। ठीक है कुंवर प्रताप, चलिए। कमाल है, शहंशाह के पास हमसे मिलने का वक्त नहीं है। हमसे? चलिए छोड़िए, हमें नहीं चाहिए, हमें तारीफ के चार अल्फाज, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी ये फौज जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने खून में नहाकर ग्वालियर में फतेह हासिल की, कम से कम शहंशाह को इन्हें तो फतेह की मुबारकबाद में 2 अल्फाज बोलने चाहिए। घंटों से इंतजार कर रहे हैं सब, घंटों से। पता है जलाल, ग्वालियर फतेह के बाद कितनी तारीफें हो रही हैं बैरम खान की, तमाम फौज और महाशरे में। नहीं, हम ये नहीं कहते कि वो इन तारीफों के हकदार नहीं है। जब बैरम खान की तारीफ आपके जाहो जलाल के बराबर आ जाए तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं लगता आपको क्या? अगर मैदान जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ तो मारा जाएगा। उठ, वार कर मुझ पर। हम निहत्तों पर वार नहीं करते। होश में आइए जलाल, ये क्या कुफ्र बोल रहे हैं आप? दूसरा मौका देना तो कभी भी आपकी फितरत में मौजूद नहीं था। हो क्या गया आपको? खामोश!
जलाल, ये आप नहीं हैं। किसी और का वजूद आपकी रूह पर नाजिल हो रहा है। हम राजपूत हैं, निहत्तों पर वार नहीं करते। ये हमें क्या हो रहा है? हम उसकी तरह कैसे सोच सकते हैं? हम किसकी तरह जलाल? इसके असरात परेशान कर रहे हैं आपको? नहीं, हम वो नहीं हैं। हम वो नहीं हैं। हम हैं। हम हैं। क्या आपने उनको ये बता दिया कि हमने आपको बोला वो आपको मारना चाहती है? हाँ, बता तो रहे हैं हम, बोल दिया हमने उन्हें। ये भगवान, अब वे जान गई हैं कि दो लोग उनका रहस्य जान चुके हैं और सारा दोष वो हम पे मढ़ देंगी। दो लोग? दूसरा और कौन जानता है इस बारे में? मान क्या मान कंवर जानती है ये सब? अब दीन भाई जी के हाथों हमारी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कुछ नहीं होगा। छोटी माँ आपको हाथ तक नहीं लगा सकती। वो कैसे? बड़ी गहरी चाल खेल गई अजब थे। हमें अपना संदेह बताकर गई है। या तो हम वीरबाई जी को इस महल से बाहर निकालवा देंगे या फिर राणा जी से मृत्यु दंड दिलवाएंगे। अर्थात यदि अब हम वीरबाई जी के विरुद्ध कुछ भी करेंगे तो बात पलटकर हम पर आ जाएगी। इस समय कुछ भी करने का अर्थ यही है कि हम ये साबित कर देंगे कि हमने अजबदे के विरुद्ध षड्यंत्र रचे हैं। नहीं वीरबाई जी, कुछ और सोचें आप। यदि आपको खरोच भी आई ना, तो आप जानती है क्या होगा? सारा दोष उन्हीं पे आने वाला है। इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे कि वे आपके विरुद्ध कोई भी साहस नहीं कर सकती, बल्कि वे तो दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही होगी कि आप सुरक्षित है भी या नहीं। देख लीजिएगा। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं। आपने नहीं सोचा, परंतु यहाँ आते समय मार्ग में हमने इस विषय के ऊपर बहुत सोचा छोटी माँ, और हमें लगता है कि यही सबसे अच्छा विकल्प है कि हम रानी माँ को सब कुछ साफ साफ बता दें। क्या बोल दिया आपने रानी माँ से? हमने पूछा क्या कहा आपने रानी माँ से? कुछ नहीं कुंवर प्रताप, वो हम दोनों तो यूं ही साधारण दैनिक बातें कर रहे थे। कोई आवश्यकता नहीं अजबदे का बचाव करने की। अजबदे, क्या कहा आपने रानी माँ से? हमने कहा ना कुंवर प्रताप, वो अजबदे और धीरबाई जी बहुत दिनों के बाद मिली है ना, तो बिजोलिया की बातें बता रही थी हमें। हमने उन्हें ये बताया कि जो गौने में लड्डू हमें खाना था, माँ ने इसमें विष मिलाने का सारा दोष छोटी माँ पर लगा दिया था। तो आपने रानी माँ को बता दिया कि आप जानती थी? क्यों किया आपने तो दुस्साहस? एक क्षण रुकिए कुंवर प्रताप, आप जानते थे इस बारे में, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। क्योंकि इस बात का औचित्य नहीं है छोटी माँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सबने मिलकर रानी माँ के मन को ठेस पहुंचाई है। मान 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 मान
मान मान मान मान दादा भाई, मान। रानीमा क्षमा चाहते हैं, आपके आगे बिना आपके कक्ष में चले आए। क्या बात है कुंवर प्रताप, आप इतने अशांत क्यों दिख रहे हैं? हमसे कोई भूल हुई क्या? यदि हमसे भूल हुई है तो हम क्षमा मांगते हैं आपसे। नहीं रानीमा, नहीं। अगर यहाँ किसी को भी क्षमा मांगनी है तो वो मान कंवर है। हमने कहा था ना आपसे कि कोई भी मां अपने संतान के बारे में अहित नहीं सोच सकती। कहा था कि नहीं आपसे हमने? फिर भी आपने अपनी काल्पनिक शंकाएं अजबदे और छोटी मां को बता दी। कैसी काल्पनिक शंका है कुंवर प्रताप? कैसे कहें आपसे? बात बहुत ऊंची है, किस मुख से कहें आपसे? हम नहीं कह पाएंगे। यदि आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा कुंवर प्रताप? किसी को तो बताना पड़ेगा। मान, आप बताइए। हमने ये कहा था कि आप अजबदे भाभी जी के लड्डू में विष मिलवाना चाहती हैं। पागल तो नहीं हो गई हैं आप? अपनी ही रानी माँ के विरुद्ध अफवाहें फैला रही हैं। अरे क्या कुछ नहीं किया रानी माँ ने हमारे लिए? हम भाई जगमाल के एक एक शब्द से सहमत हैं, एक एक शब्द से। मान कंवर, रानी मां से क्षमा मांगे इसी क्षण। हमें क्षमा कर दीजिए रानी मां। और आप आपकी बारी है जब तक। मान कंवर, क्षमा मांगी रानी मां से इसी क्षण। हमें क्षमा कर दीजिए रानी मां। और आप आपकी बारी है जब तक। आपको समझना चाहिए था कितना संवेदनशील हो सकता है यह विषय। फिर भी आपने इस विषय पर बात की। हमने कहा था ना आपसे। हमें क्षमा कर दीजिए छोटी मां। आप क्यों हमें लज्जित कर रही हैं जब तक? हमें लगता है कि हमारी ममता में कोई खोट रह गई होगी, कोई कमी रह गई होगी, जो आज हमारे बच्चे हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। जिन्हें हम अपने प्राण से अधिक प्रेम करते हैं, उनके जीवन में हम विष मिलाएंगे। और अब हम आपसे क्षमा मांगते हैं रानी मां। जी, हमारी भी भूल है। हमने भी आपकी ममता पर संदेह किया। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये लीजिए, हमारा सर भर जला कर दीजिए। आप पर संचय करने के बजाय आपके हाथों मरना पसंद करेंगे। यदि आपको रत्ती भर भी संदेह है हमारी बातों पर, तो उड़ा दीजिए हमारी करता करता।
उड़ा दीजिए राजा। कोई तो है जो आपकी छवि बिगाड़ना चाहता है। अच्छा जब थे, और वो कौन है? वीर भाई जी। अच्छा, तो वीर भाई जी ने ये सब किया? आप चिंता मत कीजिए छोटी माँ, विश्वास तो हमें भी नहीं हुआ था उनकी बातों पर, परंतु वे कहने लगी कि आपने उन्हें कठोर आदेश दिया था कि वे हमारे गौने के लड्डू में वो विष मिला दे। ऐसा कहा आपसे? हाँ, और ये भी कहा कि यदि उन्होंने हमें नहीं मारा तो आप उन्हें महल से निकलवा देगी या फिर ऐसा कुछ करेगी जिससे राणा जी स्वयं उन्हें मृत्युदंड दे दे। छोटी सी भूल हुई ना तो उसी समय राणा जी को सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा चाहती हैं आप? जब थे, कहीं आपने उनकी बातों पर भरोसा तो नहीं किया? नहीं छोटी माँ, बिल्कुल नहीं। हमें आप पर पूरा विश्वास है, आप ऐसा कर ही नहीं सकती हमारे साथ। वैसे छोटी माँ, आपके कक्ष में आकर बात करने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। क्यों? कोई तो है यहाँ पर जो छिप छिप कर हमारी बातें सुन रहा है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।